सपनों की पढ़ाई, बेहतर नौकरी और पीआर की उम्मीद लेकर लाखों लोग कनाडा पहुंचे थे, लेकिन अब करीब 20 लाख से ज्यादा टेम्पररी माइग्रेंट्स के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्टडी परमिट और वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले सरकार टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या कम करना चाहती है और इमिग्रेशन रूल्स लगातार सख्त हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे असली नियम क्या कहते हैं, किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के पास कौन कौन सी लीगल ऑप्शंस हैं, पीआर के लिए रास्ते कैसे बदल रहे हैं और इस स्थिति में किन बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा में इस समय टेम्पररी माइग्रेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। इनमें फॉरेन स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स दोनों शामिल हैं। सरकार का फोकस अब टोटल टेम्पररी पॉपुलेशन को कम करने पर है। कई लोगों का वीजा स्टेटस 2025 और 2026 में एक्सपायर हो रहा है। अगर परमिट रिन्यू नहीं हुआ या नया स्टेटस नहीं मिला तो कानून के अनुसार व्यक्ति को कनाडा छोड़ना पड़ सकता है। यही कारण है कि ओंटारियो के ब्रैम्पटन और क्यूबेक में प्रदर्शन हुए, जहां टेम्पररी परमिट होल्डर्स ने पीआर देने की मांग की। ब्रैम्पटन में प्रदर्शन का नेतृत्व यूनाइटेड इमिग्रेंट वर्कर्स फ्रंट नाम के संगठन ने किया। उन्हें क्यूब, ओंटारियो और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा के कुछ सदस्यों का समर्थन भी मिला। क्यूबेक में भी इसी तरह के विरोध हुए, खासकर इसीलिए क्योंकि वहां का प्रोग्राम डीएल एक्सपीरियंस क्यूबेकोइस धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पहले इस प्रोग्राम के जरिए फॉरेन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को रिलेटिवली जल्दी पीआर का रास्ता मिल जाता था, लेकिन अब उसकी जगह एक ज्यादा सख्त स्किल बेस्ड नॉमिनी सिस्टम लाया जा रहा है। अब बात करते हैं भारतीयों पर असर की। 2024 में करीब 1,88,000 भारतीय स्टूडेंट्स के पास वैलिड स्टडी परमिट थे, जो कुल फॉरेन स्टूडेंट्स का 36% से ज्यादा था। इसी दौरान लगभग 2,49,000 भारतीयों के पास वर्क परमिट था। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण वीजा एक्सपायरी का असर भारतीय कम्युनिटी पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। जिनका परमिट खत्म हो रहा है उन्हें तुरंत अपने लीगल स्टेटस पर ध्यान देना जरूरी है। अब समझते हैं कि नियम क्या कहते हैं। कनाडा में अगर आपका स्टडी परमिट या वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायरी से पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइम पर एप्लीकेशन डाल दी तो आपको मेंटेन स्टेटस मिल सकता है। इसका मतलब है कि डिसीजन आने तक आप सेम कंडीशंस पर रह सकते हैं, लेकिन अगर परमिट एक्सपायर हो गया और आपने अप्लाई नहीं किया तो आप आउट ऑफ स्टेटस माने जाएंगे। ऐसे में 90 दिन के अंदर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें एक्स्ट्रा फीस लगती है और अप्रूवल की गारंटी नहीं होती। पीआर के लिए अलग अलग रास्ते हैं। फेडरल लेवल पर एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, जिसमें CRS स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होता है। प्रोविंसेस के पास अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी PNP होते हैं। क्यूबेक का सिस्टम अलग है। अब कई प्रोविंसेस स्किल्ड बेस्ड सिलेक्शन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे लो स्किल या जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। इसलिए प्रोफाइल मजबूत रखना बहुत जरूरी है, जैसे वैलिड लैंग्वेज टेस्ट, अपडेटेड जॉब ऑफर और सही वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ। कानूनी हक की बात करें तो हर टेम्पररी रेजिडेंट को फेयर प्रोसेस का अधिकार है। अगर आपका एक्सटेंशन या पीआर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आपको रिटन रीजन मिलना चाहिए। कुछ मामलों में जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन भी होता है। अगर एम्प्लॉयर गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वर्कर के पास लेबर राइट्स होते हैं और वो कंप्लेन दर्ज करा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन और अटेंडेंस रिकॉर्ड सही रखना जरूरी है, वरना स्टेटस पर असर पड़ सकता है। अब प्रैक्टिकल सावधानी की बात करते हैं। सबसे पहले अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करें। कई बार परमिट पासपोर्ट एक्सपायरी से आगे नहीं बढ़ता। दूसरा, स्टडी आवर्स और वर्क आवर्स के नियम फॉलो करें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टर्म के दौरान लिमिटेड आवर्स काम करने की अनुमति होती है और नियम तोड़ने पर फ्यूचर पीआर पर असर पड़ सकता है। तीसरा, किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट की बात ब्लाइंडली ना माने। हमेशा ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से सलाह लें। जो लोग पीआर के इंतजार में हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड रखने चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट की वैलिडिटी, ECA रिपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल रिकॉर्ड सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए। अगर प्रोविंस में नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रोविंस के स्पेसिफिक क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ें। हर प्रोविंस का अलग डिमांड लिस्ट और ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है। क्यूबेक में पॉलिसी चेंज के बाद कई यूनियंस और बिजनेस ग्रुप्स ने कैंपेन शुरू किया है ताकि टेम्पररी रेजिडेंट्स को रहने का मौका मिल सके। 2024 के एंड में कैनेडियन लेबर कांग्रेस ने भी कहा था कि फॉरेन वर्कर्स को पीआर
और सिटीजनशिप का रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन जब तक पॉलिसी ऑफिशियली चेंज नहीं होती तब तक एग्जिस्टिंग रूल्स ही लागू रहेंगे। अब इस पूरे बदलाव पर आपका क्या मानना है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।